बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोगीस अली। नाज़रीन, 3 अहम तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। पहली ख़बर यह है कि मरीम नवाज़ PDM मुल्तान के जलसे में शिरकत कर रही हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है कि वो क्यों शिरकत करना चाहती हैं, हालांकि उनके घर में एक फौतगी हुई है। उसके अलावा मरीम नवाज़ ने यह इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाया है एक बार फिर कि उन्हें चूहों का बचा हुआ खाना जो है वो दिया जाता था। इसमें कितनी हकीकत है और नानी साहिबा कितने झूठ और बोलेंगी। कहते हैं ना कि इंसान इतना गिर जाता है कि फिर उसे मज़ीद गिरने की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन जो मरीम नवाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा गिरती हुई नज़र आ रही हैं। इसकी वजूहात तलाश करेंगे कि क्या मामला है कि ये या तो इक़्तिदार नहीं मिल रहा, या इन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा, या कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई दूसरा रास्ता। अब ये रास्ते इन्होंने इख्तियार कर लिए हैं। फिर एक ख़बर जो है उसके ऊपर हामिद मीर साहब, तलत हुसैन साहब, इस तरह से और पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं वो इमरान खान साहब पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो चौधरी बरदरान से मुलाकात हुई है वो किसी के कहने पर हुई है। लेकिन मैं आपको आज हकीकत से आगाह करूंगा कि इसकी मेन रीज़न क्या है, वजह क्या है जो ये बनी और वो इमरान खान साहब उनसे मुलाकात की, इसकी असल में हक़ाइक़ क्या हैं। लेकिन जो लोगों के जहनों में मुख्तलिफ सवालात खड़े किए जा रहे हैं वो क्या हैं, इन एंकर्स की जानिब से, इन सहाफ़ियों की जानिब से। आखिरी जो ख़बर हमारे पास है वो यही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो वर्क वीज़ों के हवाले से और विज़िट वीज़ों के हवाले से जो UAE के हुकूमत के साथ मामलात हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब ने उसके ऊपर ट्वीट किया है। कुछ उसके ऊपर बात करेंगे कि मामला असल में है क्या और लोग क्या बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या रूमर्स हैं। खैर, पहले बात शुरू कर लेते हैं मरीम नवाज़ के हवाले से। मरीम सफदर जो हैं वो आपको पता है कि इतने झूठ बोलती हैं कि उन्हें काउंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और हम आपके सामने मुसलसल झूठ जो है उनके बेनकाब भी करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब की बात जो झूठ है वो एक गिरा हुआ झूठ है बहुत ज़्यादा, कि खाने के मामले पर एक इंसान जो है जिसके घर से खाना आता था, जो कीटो डाइट करती थी, जिसकी डाइट घर से आती थी, और शहबाज गिल इसके बारे में इंकशाफ कर चुके हैं। ये पंजाब हुकूमत पर अब फ़र्ज़ हो गया है कि इनकी अगर कोई वीडियोज़ इन्होंने कोई बनाई हैं तो वो सामने लाया जाए, नहीं तो वो कमरा ही दिखा दिया जाए हमें कि पाकिस्तान की कौम को कि भाई ये जब जेल में थे तो इस तरह रह रहे थे। ये जो B क्लास, C क्लास, ये एक कैटेगरी, ये सारे मामलात जो हैं ये हुकूमत अब कौम के सामने लाए कि ये जो मुसलसल झूठ बहतान तराशी कर रही हैं। कभी कहती हैं मेरे कमरे में कैमरा लगा हुआ था, मेरी नंगी इन्होंने वीडियोस बना ली हैं, कभी अब कहते हैं मुझे खाना जो है चूहों का बचा हुआ मिला है। अब मरीम नवाज़ साहिबा पहले इन्होंने सियासत की पाकिस्तान अपनी दादी के इंतकाल पर कि मुझे क्यों नहीं बताया आपने, मेरे दादी का इंतकाल हुआ है, आप हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, उसके ऊपर सियासत इन्होंने शुरू कर दी। फिर नवाज़ शरीफ को बचाने के लिए, जब नवाज़ शरीफ को इन्हें पता था कि उसने वापस नहीं आना, उसे रोकने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामे लगाए गए। सारी डायरेक्शन जो है, सारी जो इंटेंशन है लोगों की वो मोड़ दी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पैरोल पर रिहाई के हवाले से। और फिर नवाज़ शरीफ की जी तबीयत ख़राब है, वो कभी इलाज कराने जा रहे हैं, कभी, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे अख्तियार करके जो असल मामला था वो ये था कि नवाज़ शरीफ अपनी वालदा को दफनाने पाकिस्तान में आएंगे, जिनके बारे में यहाँ पे सहाफ़ी ज़मीन आसमान के कलाबे एक मिला रहे हैं कि नवाज़ शरीफ जैसा जो है वो बेटा किसी किसी को नसीब होता है। नवाज़ शरीफ ने तो इंतहा कर दी अपनी वालदा की खिदमत में, ये है फ़लान है ढींग है, इस बात को करते हैं। फिर इसके बाद पाकिस्तान में जो है आने से इनकारी भी हैं, और मरीम नवाज़ धड़ल्ले से कहती हैं कि वो नहीं आएंगे, वो नहीं आना चाहिए, यानी कि वो बीमार नहीं हैं। वो कहती हैं कि पाकिस्तान में अदालती सिस्टम ने जो उन्हें बुलाया हुआ है, जो यहाँ पर उन्होंने जवाब देना करप्शन का, वो उस वजह से नहीं आ रहे, और इल्ज़ाम लगा लेते हैं हुकूमत पे ये आपके खून की प्यासी है। इसी तरह से अब जब ये चूहों वाला मामला सामने आया है तो मरीम नवाज़ साहिबा को क्या, अब देखें, एक होती है सियासत, आप सियासत करें, आप अपने नैरेटिव बिल्ड करें, आप लोगों में जाएं, मकबूल हों, लोगों की जो है दादरसी करें, लोग आपको जो है आपकी बात सुनेंगे। अब आप अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, हमदर्दियाँ समेटने के लिए, अब कोई खातून कह दे कि जी इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती कर दी है, मेरे साथ जो है ये हो गया, मुझे किडनैप कर लिया, तो एक इंसानी हमदर्दी है कि लोग उसके साथ हो जाते हैं कि यार ये खातून है, इसके साथ ज़्यादती भी हुई, ऐसे मारा पीटा भी है और इनको इंसाफ भी नहीं मिल रहा, तो यार इनके साथ अब इनके साथ ही हो ले। लेकिन अब अवाम इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आप चाहे कहें कि मुझे चूहों वाला खाना खिलाया गया है, चाहे कहें कि मुझे भूखा रखा गया है, या हमें कुछ नहीं दिया गया, तो अवाम आपके ऊपर जो है कभी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि 10,000 झूठ जो पिछले हैं उनका जवाब कौन देगा जो आपने बोले हैं।
और एक नहीं, ये लगातार आप मुसलसल झूठ बोलती हुई आ रही हैं, क्योंकि जो बंदी कहती है कि ये कैलबरी फोर्ट के नाम से मशहूर है, जो कहती है मेरी पाकिस्तान तो लंदन में जायदाद नहीं है, फिर इसी तरह से कभी कहती हैं कि आओ पाकिस्तान की फ़ौज आए इमरान खान की हुकूमत को गिरा दे, फिर कहती हैं कि मैं तो कभी जूतियाँ उठाऊंगी नहीं, मुझे जूते पॉलिश नहीं करने आते। तो ये यू टर्न्स, ये इस तरह से आपकी बातें, सारा कुछ अवाम के सामने है, सब कुछ कौम के सामने है। जब ये बातें करके हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाएंगे, ये समझती हैं कि हमें कुछ सिंपैथी मिल जाएगी, लोग जो हैं हमारे साथ हो जाएंगे, क्योंकि अब जो फ़ौज पे तनकीद का नैरेटिव था वो तो आपको पता है कि वो खुद ही ज़मीन बॉस हो गया, और इनके खुद गुल बुखारी है, रिहाम खान है, इसी तरह से जो इनके जो है पालतू हैं वो क्या करते हैं, वो उन्होंने आज एक ट्वीट भी किया हुआ था कि जी पीडीएम की नाकामी की वजह क्या है या पीडीएम को क्या करना चाहिए। उसमें एक लफ्ज़ था मोमेंटम को तेज़ करना चाहिए, यानी कि इनको समझ लग गई है कि ना इनकी तहरीक में मोमेंटम है, ना इनकी तहरीक में जान है, ना नैरेटिव है, ना सही है, बस ये एक जो है कौम को बेवकूफ़ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ लेकर चल रहे हैं। ये अब देखें कि झूठ के जो पाँव नहीं होते। और मरीम नवाज़ को मेरा तो यही कहना है कि हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, फ़याज़ुल हुसैन चौहान साहब को जो जिम्मेदारी दी गई है, जो मरीम नवाज़ के खानों की लिस्ट पूरी मंगाई जाए, पूरी कौम के सामने रखी जाए। ये इस तरह से देखें, ये हमें पता है झूठ है, मैं तो यकीन नहीं करूँगा, लेकिन एक जब आप प्रूव कर देते हैं चीज़ को, जब आप डॉक्यूमेंट्स सामने ले आते हैं, तो फिर अगला बंदा लाजवाब हो जाता है, और वो पूरी तरह से ही जो है आपको जो है वो लाजवाब हो जाता है, और फिर जो बात करने में वज़न भी पैदा होता है, और लोग जो हैं वो फिर एक बार फिर उन्हें जो है झूठा साबित होता देख के एक बार फिर इबरत पकड़ेंगे कि यार ये बंदी क्या करना चाहती है। इतने झूठ तो न जाने पता नहीं किसने बोले होंगे जितने पाकिस्तान में मरीम सफदर ने बोल दिए हैं। अब आ जाते हैं बड़े एक अहम तरीन इशू पे कि चौधरी बरदरान से इमरान खान क्यों मिले। देखें, इमरान खान साहब ने जब चौधरी बरदरान से जब वो बीमार थे, जब हॉस्पिटल में थे, तो उन्हें फ़ोन किया, ठीक है, उन्हें फ़ोन किया, उनकी खैरियत दरियाफ़्त की, और कहा उन्हें इमरान खान साहब ने कि मैं आपसे मिलने आऊँगा, लेकिन अभी आपकी जो कंडीशन है उस हिसाब से लग रहा है कि अभी उस टाइम जो फ़ौरन वो अस्पताल में एडमिट हुए थे, तो इमरान खान साहब से ने रिक्वेस्ट की कि मैं आपके पास आऊँगा, तो अभी मुनासिब नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है, एक बंदा अचानक अस्पताल में गया हो तो फिर उसके साथ उस तरह मीटिंग नहीं होती, ठीक है। फिर इमरान खान साहब का दौरा शेड्यूल था लाहौर का, ये सारी बातें पहले से तयशुदा थी, और आप ये जो काफलीक के ज़राए मुकम्मल तौर पर इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का दौरा पहले से तयशुदा था। इमरान खान साहब ने लाहौर में आना था, और वहाँ से फिर उन्होंने जाना, और ये बात उस्मान बुज़दार साहब भी जो है चौधरी बरदरान के कहने को कह चुके थे कि इमरान खान साहब से आपसे मुलाकात करेंगे। इमरान खान साहब ने मुलाकात नहीं की, चौधरी बरदरान से बहुत से लोगों ने मुलाकात की है, बड़े बड़े नामों ने मुलाकात की है, ठीक है, वो अभी बात करना अलग है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, उसने कहा है कि जी जो नवाज़ शरीफ है वो चौधरी बरदरान के साथ गेम कर रहा है, पंजाब उन्हें देना चाहता है, और इसलिए वो जो है इमरान खान साहब को जब कहा गया कि आप अब खुद मामला तय करें, हमारे हाथ से मामला निकल गए हैं, ये आप जाकर उन्हें मना लें तो फिर ठीक है, नहीं तो अब जो है ये बात पीछे रह जाएगी। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये आमिर मीर साहब, ये तलत हुसैन साहब, ये लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को मैसेज दिया गया। हालांकि देखें, इतने बड़े वाक़यात हो गए, इमरान खान साहब वोटिंग के मामले पे और मामलात पे हर जगह पे इमरान खान साहब ने इनके पास नहीं गए, इनको बुलाते रहे, इनवाइट करते रहे। क्या उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इनको इनवाइट करती थी कि इमरान खान ज़ोराना दे रहे हैं, आ जाएँ? ठीक है, बात ये नहीं है, बात यह है कि आपका एक दौरा तयशुदा था, आपने लाहौर जाना था, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ये नहीं है कि अभी जहाज़ निकालेंगे और जाके चौधरी बरदरान से जाके जो है वो ताज़िर करने पहुंच जाएंगे। लोग फिर क्या कहते हैं कि देखो जी पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान को इसने जो है हेलीकॉप्टर को रिक्शा बनाया हुआ है। तनकीद तो उन्होंने करनी थी कि कुछ मामला गड़बड़ हो गया, ये चौधरी बरदरान को मनाने पहुंच गए हैं, तो बड़े बड़े वाक़यात होते रहे हैं। इमरान खान साहब ने उस वक्त भी फ़ोन नहीं किए थे, उस वक्त भी इमरान खान साहब, लेकिन अब एक बीमारी है। इमरान खान साहब ने अपने सबसे जो एक इंसान का सबसे सख्त हरीफ होता है, इमरान खान साहब ने उसकी वालदा के इंतकाल पर भी ताज़ियत की ट्वीट किया है। तो आप इस चीज़ों को मोल्ड करके, एक बंदा बीमार है उससे ताज़ियत करने के लिए जब इंसान गया है और आप उसको कह रहे हैं कि जाकर चौधरी बरदरान को मना लो। अगर इमरान खान साहब इतना ही गया गुजरा होता तो वो बहुत पहले जा चुका होता, लेकिन मामला अब कुछ और था, लेकिन इसको रुख दे दिया किस तरफ। अब यूएई के जो है विज़िट वीज़े और वर्क वीज़े के हवाले से जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ट्वीट किया है। लोग बड़े रूमर्स अभी कर रहे हैं, अभी इसमें अथेंटिकेशन नहीं है। मुझे यकीन करें
कि लग रहा है कि ये जो न्यू ईयर है और कोरोना वायरस की दूसरी लहर है, इस वजह से कुछ लोगों के उन्होंने जो है वीज़े जो हैं बंद किए हैं और हमेशा जो है यूएई करता रहता है, हालांकि भारत के नहीं किए। ये बड़ा एक सरप्राइजिंग है। और एक आपको पता है उनकी इकॉनमी है, वहाँ पे उनके बड़े फोर्स है, लेबर है वहाँ पर, तो शायद उनसे इतना टक्कर ना लेना चाहते हो। दूसरा ये है कि एक ये भी बात सही है कि जो यूएई जो है वो सऊदी अरब का इत्तेहादी है, तो पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए मामला हो सकते हैं। लेकिन वर्क वीज़ों के हवाले से आज जुल्फी बुखारी ने एक तस्दीक की है, ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जी वर्क वीज़े बंद नहीं हुए, मेरी वहाँ के जो वर्क लेबर के जो मिनिस्टर हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने बिल्कुल तरदीद की। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वर्क वीज़े हम चलते रहेंगे, ना ही किसी को निकालेंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि मामला कहाँ से जाता है। लेकिन ज़ाहिर बात है हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही है और तभी बात करेगी जब मामला सेटल हो जाएंगे और कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी। रूमर्स बहुत सारी हैं, आप उस पर कान ना धरें, लेकिन कोशिश यही है कि अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, मामला सीधे करेगा। दबाव पाकिस्तान पे है, सीधी सी बात है, दबाव पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा है। और इमरान खान साहब की हुकूमत जितने मुश्किल वक्त से गुजर रही है और जितने उन्हें मुआवज़ों का सामना है, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे। और हमारी भी यही दुआ है कि पाकिस्तान को कामयाबी दे। बहरहाल ये 3-4 ख़बरें थी। अब एक खबर और जो मैं डिस्कस करना चाहता था कि एक घर में खोदगी हुई है मरीम नवाज़ के। आप पीडीएम को सहारा देने के लिए बिलावल जा नहीं रहा और कहा गया मरीम नवाज़ से कि आप चलो मुल्तान में पहुँचें, वहाँ पे एक तो मुस्लिम लीग नून को भी एक्टिव हो गया, हालांकि ये पीपल्स पार्टी का एक जलसा है, लेकिन आप वहाँ पे जाकर ग्राउंड कैप्चर करें, क्योंकि इक़्तिदार की हवस है ना, तो वहाँ पे जाना भी ज़रूरी है। और फिर पीडीएम का मोमेंटम टूटा हुआ है, वहाँ पर अगर नहीं कोई जाएगा तो लोग फिर इन्हें कहेंगे कि अब क्या तुम्हारे साथ हो गया, बिलावल भी नहीं जा रहा, मरीम भी नहीं जा रही, तो पूरा एक मामला जो है गड़बड़ हो जाना था। लेकिन हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि पेशावर में जब जलसा नाकाम हुआ तो अब मुल्तान में बड़ा जलसा करने की खातिर अब ये सारे वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं कि एक हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए। लेकिन देखें कि एक तरफ मंगनी हो रही है बिलावल की बहन की और वो उसकी शिरकत नहीं कर रहा, और ये लोगों को कह रहे हैं आएँ आके कोरोना में मर जाएँ, दावत दें। अवाम को भी सोचना चाहिए यार, आप समझदार हैं, आप जलसों में क्या मिलेगा आपको बैठ के, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, ये सिर्फ आपको बीमार करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला रहम करे, कोरोना से बचाए। कोरोना के वार बहुत तेज़ होते जा रहे हैं और हमारे दोस्त जो हैं वो भी कोरोना वायरस से मुतासर हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे और तमाम लोगों को सेहत दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।